दोस्तों हाल ही में मैंने शमन नामक हॉरर फिल्म देखा है जिसे एंटोनियो नेग्रेट डायरेक्ट किए हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 4.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 71% फ्रेश। तो आज की वीडियो में हम शमन फिल्म की कहानी जानते हुए इसके थीम और एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हमें इक्वाडोर के काफी खूबसूरत सी वादियों वाली जगह दिखाई जाती है जहां एक ग्रुप ऑफ पीपल रोजा नामक लड़की को बैप्टाइज कर रहे थे। यहां फादर मेयर रोजा की बैप्टिज्म रिचुअल करते हैं और सब कुछ होने के बाद कैंडिस और जोएल रोजा को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। अब कैंडिस और जोएल पति पत्नी थे जिनके बेटे का नाम एलियट था और फिलहाल एलियट दो बच्चों के साथ खेल रहा था जिनका नाम था राउल और थॉमस। एलियट यहाँ एक टॉय प्लेन हवा में फेंक के उड़ा रहा था और ऐसे में उसकी प्लेन पास के एक केव में चली जाती है। एलियट केव की तरफ बढ़ता है लेकिन राउल और थॉमस उसे इस केव में जाने से मना करते हैं। एलियट इनकी एक नहीं सुनता और वो केव के अंदर चला जाता है। यहाँ उसे अपना प्लेन तो मिल जाता है लेकिन जैसे ही वो प्लेन उठाता है एक शमन एलियट का हाथ पकड़ लेता है। इससे एलियट काफी डर जाता है और वो यहाँ से भाग निकलता है। ऑल्दो इस सब के बीच एलियट की घड़ी वहीं केव में गिर जाती है। खैर इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि फादर मेयर, कैंडिस और जोएल इस छोटी सी जगह पे आके यहाँ के नेटिव लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के नेटिव लोगों की अपनी एक बहुत पुरानी रिलीजन है लेकिन कैंडिस और जोएल लोगों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, देन क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाकर कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले सीन में रोजा को बैप्टाइज किया। कैंडिस और एलियट की बातों से हम समझ पाते हैं कि अगली सुबह एलियट की कन्फर्मेशन होने वाली है। जिन्हें कन्फर्मेशन नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक क्रिश्चियन चर्च का सैक्रामेंट या सेरेमनी जैसा होता है जिसमें यूजुअली बैप्टाइज्ड लोग अपने फेथ को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं एंड देन वो होली स्पिरिट का ब्लेसिंग लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये बैप्टिज्म का नेक्स्ट स्टेप है जहां लोग फेथ को ऑफिशियली कंफर्म करते हैं। कैंडिस एलियट से कहती है कि कंफर्मेशन के टाइम वो अपनी दादाजी वाली वॉच जरूर पहने, लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो तो एलियट की वो वॉच तो केव में गिर गई थी। ऐसे में एलियट रात को ही केव से अपनी वॉच लेने जाता है और यहाँ केव में एलियट को एक मास्क दिखता है। देन वहाँ कुछ मृत जानवर भी एलियट को दिखते हैं। इस नजारे को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी तरह का रिचुअल हुआ है। तभी एकदम से कुछ बिच्छू एलियट के ऊपर चढ़ जाते हैं और हड़बड़ी में एलियट की पैर ट्विस्ट हो जाती है जिससे वो वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ घर पे कैंडिस और जोएल इंटीमेट होते हैं और उन्हें अगली सुबह पता लगता है कि उनका बेटा एलियट तो घर पे है ही नहीं। ऐसे में दोनों एलियट को ढूंढना शुरू करते हैं और कैंडिस को राउल से एक अंदाजा मिलता है कि शायद एलियट केव के पास हो सकता है। कैंडिस केव के पास जाती है जहां उसे शमन मिलता है। शमन का कहना था कि उन्हें एलियट केव में गिरा मिला था और ऐसे में वो एलियट को अपने घर पे सूप पिला के सुला दिया है। कैंडिस तुरंत शमन के घर पे जाती है और शमन के मना करने के बावजूद वो एलियट को उठा के फौरन यहाँ से ले जाती है। अब क्योंकि एलियट के पैर में चोट लगी थी तो वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा था और ऐसे में एक लोकल बूढ़ी औरत एलियट को अपनी वॉकिंग स्टिक देती है। लेकिन अचानक ये बूढ़ी औरत एलियट को अपने से दूर भगाने लगती है एज इफ वो एलियट के अंदर कुछ गलत महसूस कर ली हो। जो भी हो एलियट यहाँ से फौरन चर्च जाता है और वहाँ अपनी कन्फर्मेशन करता है। कन्फर्मेशन के दौरान कैंडिस को एक बिच्छू दिखता है जो कि एलियट के शरीर पे रेंग रहा था। इनफैक्ट एलियट भी कैंडिस को अजीब तरह से घूरता है बट देन अगले ही क्षण सब कुछ नॉर्मल था। अब दोस्तों क्योंकि एलियट अपनी ही कंफर्मेशन पे लेट आया था तो सब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर एलियट था कहां और कैंडिस यहाँ सबसे झूठ बोल देती है कि एलियट के पेट में दर्द था इसीलिए उसे आने में देर हुई। दूसरी तरफ हम शमन और उसके एक शिष्य को देखते हैं जो कि एलियट के बारे में बातें कर रहे थे। शमन का कहना था कि एलियट बैरियर को तोड़ दिया है और ऐसे में एक एंटिटी एलियट पे जरूर आएगी। खैर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत पानी में डूब के समाप्त हो गई है और ये वही बूढ़ी औरत है जो कि एलियट को अपनी छड़ी दी थी। सभी लोग उस औरत को दफनाते हैं और उसकी फाइनल राइट्स करते हैं ना। उस रात कैंडिस की नींद खुलती है और वो एलियट को अपने कमरे में नहीं पाती। बाहर चेक करने पे वो एलियट को अजीब तरह से अकड़ के जमीन पे पड़ा हुआ देखती है। कैंडिस तुरंत जोएल को कॉल करके एलियट को घर के अंदर लाती है एंड देन उस पे शावर से गर्म पानी डालने लगती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। लेकिन दोस्तों शावर से गंदा पानी निकल रहा था और एलियट यहाँ एकदम से चिल्लाता है देन अपने होश में आ जाता है। जोएल और कैंडिस एलियट को उसके बेड पे सुलाते हैं और ये लोग एलियट को डॉक्टर से दिखाने की सोचते हैं लेकिन इस
रिमोट जगह पे डॉक्टर को आने में 3 दिन लग जाते। और ऐसे में ये लोग अगली सुबह फादर मेयर से ही एलियट को दिखाने की सोचते हैं, क्योंकि अपनी जवानी में फादर मेयर आर्मी में मेडिक हुआ करते थे। अगली सुबह कैंडिस को घर के बाहर एक क्ले आइडल दिखती है जो कि उसका हस्बैंड सड़क से रैंडमली उठा के लाया था। लेकिन कैंडिस को लगता है कि ये आइडल शमन उसके घर पे रखा होगा, क्योंकि शमन ही उसके बेटे को कुछ ऐसा खिलाया पिलाया है जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। वो फौरन शमन के घर पे जाती है और वहां शमन किसी तरह का रिचुअल करके एक बूढ़ी औरत के हड्डी के दर्द को ठीक कर रहा था। नाउ कैंडिस यहाँ शमन के शिष्य पे चिल्लाती है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उन्होंने ही उसके बेटे एलियट के साथ कुछ तो किया है। वापस आते वक्त कैंडिस को रोजा मिलती है जो कि कैंडिस को उसकी झूठ के लिए कन्फ्रंट करती है। बेसिकली रोजा को पता लग गया था कि एलियट केव में गया था, जिस वजह से वो कन्फर्मेशन के दौरान लेट हुआ। लेकिन कैंडिस वहां सबसे झूठ बोली थी कि एलियट के पेट में दर्द था। रोजा का कहना था कि कैंडिस यहाँ सबको अपना धर्म सिखाती है, जिसके मुताबिक झूठ नहीं बोलना है। लेकिन कैंडिस तो खुद झूठ बोल रही है, तो इसके लिए कैंडिस को कन्फेशन करना चाहिए और गलत कर्म को पर्ज करना होगा। कैंडिस कहती है कि वो ये सब करेगी एंड देन वो अपने घर चली जाती है। यहाँ वो जोएल से भी कहने लगती है कि शमन ने ही एलियट के साथ कुछ तो किया है, जबकि जोएल का कहना था कि शमन ने कुछ नहीं किया है क्योंकि उनके रिचुअल्स वगैरह सब सुपरस्टिशन है। तभी एकदम से एलियट खांसने लगता है और उसके मुंह से कुछ दांत और अजीब चीजें और खून निकलता है। ऐसे में कैंडिस फौरन फादर मेयर के पास जाके उन्हें सब सच बताती है। फादर भी तुरंत एलियट को चेक करने आते हैं और यहाँ एलियट उनके साथ अजीब बिहेव करता है। लाइक एलियट का बॉडी टेम्परेचर काफी लो था, देन उसके बैक पे अजीब कलर्ड वेन्स पॉप हो रहे थे, देन एलियट फादर का हाथ पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा था एंड दिस प्रूव्ड कि एलियट के साथ कुछ तो गड़बड़ है इन सुपरनैचुरल वे। नाउ कैंडिस कहने लगती है कि उन्हें एलियट का एग्जॉर्सिज्म करना होगा, लेकिन फादर कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन चाहिए होती है। स्टिल कैंडिस किसी तरह फादर और जोएल दोनों को एग्जॉर्सिज्म के लिए मनवा लेती है। इसके बाद फादर घर से बाहर जाते हैं जहां उन्हें शमन मिलता है। शमन का कहना था कि वो एलियट से मिलना चाहता है एज वही एलियट को बचा सकता है। शमन फादर से ये तक कहता है कि तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे भगवान की यहाँ एक नहीं चलेगी। लेकिन फादर यहाँ अपने फेथ में ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। इसके बाद हम फादर को एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयारी करते देखते हैं और इस सीन में हम ये भी समझ पाते हैं कि फादर खुद को कोड़े मारते हैं। वो होता है ना क्रिश्चियनिटी में कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग अपने गुनाहों को धोने के लिए खुद को ही कोड़े मारते हैं, तो हाँ वही प्रोसेस। एनीवेज अगले दिन रोजा कैंडिस से मिलने आती है क्योंकि कैंडिस आज इंग्लिश क्लास लेने नहीं आई थी। रोजा यहाँ फादर को आता देखती है और वो समझ जाती है कि कैंडिस के घर में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में रोजा का जो न्यू फेथ था क्रिश्चियनिटी में वो कहीं ना कहीं टूटने लगा था। खैर रोजा के जाने के बाद एग्जॉर्सिज्म प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन इसका एलियट पे कोई असर होता नहीं दिखता। इनफैक्ट एलियट यहाँ फादर के फेथ को ही क्वेश्चन करता है, देन वो पूरी तरह पजेस हो जाता है। एलियट की आंखों से खून निकलता है और वो कमरे की मिरर्स को फोड़ने लग जाता है। पजेस्ड एलियट के अंदर की एंटिटी क्लियरली कहती है कि वो जीसस से भी ओल्ड है और यहाँ फादर के गॉड की एक नहीं चलेगी। एलियट फादर को लायर कहता है और उन पे हमला भी करता है। फादर किसी तरह एलियट को दबोच के उसके सर पे क्रॉस डालते हैं, जिसके कुछ देर बाद एलियट अपने होश में आता है। सो यस, एग्जॉर्सिज्म प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी और फादर को लगता है कि एलियट के अंदर की एंटिटी निकल गई है। लेकिन दोस्तों ये फादर की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी क्योंकि एंटिटी अब भी एलियट के अंदर ही थी। खैर तो एग्जॉर्सिज्म के बाद फादर और कैंडिस बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं जब शमन और उसका शिष्य यहाँ आता है। शमन कैंडिस को एक जड़ी बूटी जैसा कुछ देता है, सेइंग कि इससे एलियट का दर्द कम होगा। शमन यहाँ कैंडिस से एलियट का कुछ तो कपड़ा मांगता है, लेकिन कैंडिस को शमन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो शमन को अपनी इस जगह से जाने को कहती है, जिसपे शिष्य कहता है कि ये जगह उनका ही है, यहाँ बाहर वाले कैंडिस और जोएल हैं। जो भी हो, शमन और शिष्य फाइनली यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले शमन एलियट का एक सॉक्स चुरा लेता है जो कि बाहर ही सूख रही थी। अब उस रात कैंडिस फिर से एलियट को अपने कमरे में नहीं पाती और ऐसे में वो बाहर एलियट को ढूंढना शुरू करती है। वहीं एलियट तो पजेस्ड हालत में फादर के घर पहुंच गया था और वो फादर पे हमला कर देता है। एलियट एक मास्क लगा के फादर के कोरों से उन पे हमला करता है, इनफैक्ट उन्हें झूठा कहता है। वो फादर के फेथ को क्वेश्चन करता है और इसके बाद फादर की आंखों से और मुंह से खून निकलता है और अंततः फादर समाप्त हो जाते हैं। उसी वक्त रोजा फादर के घर के आसपास से गुजर रही थी और वो फादर के लाश को देख के चिल्लाती है। ना अगली सुबह सब फादर को दफनाने जाते हैं और उनकी फाइनल राइट्स वगैरह करते हैं। वहीं एलियट अपने घर वापस आ चुका था, लेकिन कैंडिस एकदम श्योर थी कि फादर को पजेस्ड एलियट ही पिछली रात समाप्त किया है। अब फादर के फाइनल राइट्स के बाद कैंडिस को यहाँ के लोगों को एड्रेस करना था, लेकिन कैंडिस का दिमाग तो एलियट पे ही था। कैंडिस को चर्च के अंदर पजेस्ड एलियट दिखता है, जिससे हाथापाई करते हुए एक कैंडल यहाँ गिर जाती है। लेकिन जब जोएल यहाँ आता है तो एलियट का कोई अता पता नहीं था। जोएल कैंडिस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडिस बिना लोगों को एड्रेस किए सीधा शमन के पास जाके उसे कन्फ्रंट करने लगती है। मतलब वो शमन के पास एलियट के सॉक्स को देख ली थी और वो पूछने लगती है कि शमन एलियट के सॉक्स के साथ क्या कर रहा है। शमन का कहना था कि एलियट को सूपे नामक डेटी पजेस करे हैं, लेकिन कैंडिस शमन की एक नहीं सुन रही थी। जोएल यहाँ फिर से कैंडिस को संभालता है और तभी इन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल जो कैंडल गिरा था
उससे चर्च में आग लग गई थी और देखते ही देखते पूरा चर्च जल के राख हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट से यहाँ के नेटिव लोग शॉक में थे और उनका जोएल और कैंडिस के धर्म पर से भरोसा उठने लगा था। ना उस रात पजेस्ड एलियट अपने पिता जोएल तक पे हमला करता है और उन्हें चोटिल कर देता है। एलियट यहाँ जोएल के फेथ को भी क्वेश्चन करता है, देन उनके इनहेलर को गायब करता है, लेकिन एन वक्त पे कैंडिस आके जोएल को बचाती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जोएल बुरी तरह से चोटिल है और ऐसे में कैंडिस रोजा से पूछती है कि आखिर ये सूपे किस तरह का डेटी है। रोजा कहती है कि सूपे फॉल्स डेटी है एंड देन रोजा कैंडिस से क्वेश्चन करने लगती है कि क्या वो कन्फेशन करी, क्या वो अपनी टीचिंग और रिलीजन के रूल्स सिर्फ दूसरे पे लागू करती है या खुद भी फॉलो करती है। इन सवालों से इट वाज क्लियर कि रोजा अब कैंडिस के धर्म से दूर जा रही थी और ऐसे कठोर सवाल सुन के कैंडिस रोजा को थप्पड़ मार देती है। उस समय रोजा कहती है कि कल सुबह तक कैंडिस और उसकी फैमिली यहाँ से निकल जानी चाहिए। इस पॉइंट पे हार मान के कैंडिस फाइनली एलियट को शमन के पास लेके जाती है। वहाँ शमन, उसका शिष्य, कैंडिस और एलियट चारों उसी केव में जाते हैं जहाँ शमन अपना रिचुअल शुरू करता है। शमन का शिष्य क्लियरली कहता है कि सूपे को हराया नहीं जा सकता, हम बस उससे बार्टर यानी कि ट्रेड जैसा कुछ कर सकते हैं। इन शॉर्ट एलियट को छोड़ने के लिए कुछ और ऑफर किया जा सकता है और इसी ऑफरिंग के लिए ये लोग यहाँ कुछ हैमस्टर्स और रैट्स वगैरह लेके आए थे। तो रिचुअल शुरू होता है जहाँ एलियट अपने शैतानी रूप में आता है और वो क्लियरली कहता है कि उसने ही फादर को खत्म किया है। इसके बाद शमन और कैंडिस एक बाउल से कुछ तो पीते हैं जिससे वो एलियट के साथ अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं, मोस्टली अपने कॉन्शियसनेस में। ये इस जगह की वादियां थी, चर्च था एंड मेनी अदर प्लेसेस जहाँ एलियट के अंदर का सूपे शमन से पूछता है कि आखिर उसने कैंडिस को यहाँ दूसरे धर्म का प्रचार और कन्वर्जन करने के लिए कैसे अलाउ किया। शमन कहता है कि वो ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया था एंड देन इनके बीच हाथापाई होती है। फाइनली ऐसा लगता है मानो एलियट के अंदर का सूपे वीक हो रहा है और अगले ही क्षण सीन फिर से केव में ही आता है जहाँ शमन, एलियट, कैंडिस और शिष्य गिरे पड़े थे। एलियट अब नॉर्मल दिख रहा था लेकिन तभी एकदम से शमन उठता है जो कि सूपे द्वारा पजेस्ड हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, पजेस्ड शमन अपने शिष्य के सर पे पत्थर मार के उसे खत्म कर देता है। शमन खुद को भी समाप्त कर लेता है। अब शमन के खत्म होते सूपे वापस से एलियट के अंदर आ जाता है और वो कैंडिस को खत्म करने आगे बढ़ता है। इस सिचुएशन में कैंडिस सूपे को बार्टर ऑफर करती है, यानी वो कहती है कि सूपे उसे पजेस कर ले और उसके बेटे को छोड़ दे। इस पे सूपे कहता है कि वो ग्रोन पीपल को पजेस नहीं करना चाहता क्योंकि वो बच्चे को पजेस करके उन्हें ग्रो करते देखना चाहता है, अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहता है। सो यस, बार्टर करके एलियट की जान बचाने के लिए कैंडिस को कोई दूसरा बच्चा ऑफर करना होगा। ये सुनते कैंडिस फॉरेन केव के बाहर जाती है और वहाँ पास ही में टोमास नामक बच्ची लुका छिपी खेलते हुए छुपने आई थी। कैंडिस टोमास को बहला फुसला के केव के अंदर ले जाती है और उसे एज बार्टर सूपे को सौंप देती है। जी हाँ दोस्तों, जब राउल टोमास को ढूंढते हुए केव के पास आता है तो वो टोमास को अजीब तरह से अकड़ा हुआ पाता है। इसका मतलब ये कि सूपे एलियट को छोड़ दिया और टोमास को पजेस कर चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम कैंडिस, एलियट और जोएल को ये जगह छोड़ के भागते हुए देखते हैं। इनफैक्ट कैंडिस ना तो अब अपने गले में क्रॉस पहनी थी, ना ही वो गॉड से रिलेटेड कुछ भी अपने साथ कैरी कर रही थी। यानी कि दोस्तों कैंडिस उस जगह से भागने के साथ साथ अपने ही रिलीजन को त्याग दी है और अब वो शहर में अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ी है। वहीं वादियों में टॉमस इज द न्यू होस्ट ऑफ सूपे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शमन फिल्म की कहानी जो कि काफी सिंपल सी है। स्टिल मैं यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग बातों पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैंडिस और जोएल इन वादियों में क्या करने आए थे। देखो, कैंडिस और जोएल अपनी नॉर्मल सिटी लाइफ छोड़ के इस रिमोट वैली में इसलिए आए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनका गॉड गिवन ड्यूटी है। क्या ड्यूटी? वेल, यहाँ के नेटिव लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, रोजा जैसे लोगों को बैप्टाइज करके उन्हें ट्रू फेथ का रास्ता दिखाना उनका मिशन था। लेकिन अंदर ही अंदर ये उनके अपने फेथ का टेस्ट भी बन गया जो बाद में वीक पड़ने लगता है। अब इस एरिया के नेटिव लोग किचुआ या क्वेचुआ लैंग्वेज बोलते थे जो साउथ अमेरिका के एंडिस रीजन से लिंक्ड है। वहाँ के एंशिएंट बिलीफ्स में एक पावरफुल और स्केरी डीटी का नाम था जिसे हम सूपे कहते हैं। सूपे को डेथ का गॉड और अंडरवर्ल्ड का किंग माना जाता है। सूपे का नेचर डेंजरस था लेकिन लोग उसे रेस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो बहुत पुराना और पावरफुल था। उसे हैप्पी रखने के लिए लोग रिचुअल्स करते थे, सैक्रिफाइसेस एंड ऑफरिंग्स देते थे। मूवी के अंदर सूपे को एक केव के अंदर कन्फाइंड करके रखा गया था, मतलब वहाँ ओल्ड रिचुअल्स और रेगुलर सैक्रिफाइसेस के थ्रू सूपे को केव में ही बंद किया गया था। केव एक तरह की सील्ड बाउंड्री थी, लेकिन जब एलियट अपना टॉय प्लेन लेने के चक्कर में उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तब सूपे फ्री हो जाता है और सीधा एलियट को अपना होस्ट बना लेता है। इसी चक्कर में एलियट अपने कॉन्फर्मेशन सेरेमनी के लिए लेट हो जाता है। नाउ कॉन्फर्मेशन सेरेमनी में एलियट लेट आता है तो कैंडिस सबके सामने झूठ बोल देती है कि उसके पेट में दर्द था। कैंडिस ये झूठ इसलिए बोली क्योंकि अगर एलियट के रात को भागकर केव में जाने वाली बात बाहर आ जाती तो नए कन्वर्ट्स के मन में इस नए रिलीजन को लेकर डाउट आ जाता और उनका ट्रस्ट टूट सकता था। मतलब एलियट का कॉन्फर्मेशन कैंडिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ताकि इससे वो पूरे गांव को दिखा सके
सके कि ये चीज क्या होती है और सब इस चीज को अपनाएं। इस पॉइंट से हमें समझ आता है कि कैंडिस का अपना फेथ भी उतना स्ट्रांग नहीं था, स्टिल वो दूसरे पे अपना धर्म जबरदस्ती थोप रही थी। आगे जाके कैंडिस का अपने फेथ पे ट्रस्ट लगातार कम होता जाता है। इनफैक्ट पैरेलल में इस जगह के लोगों का भी कैंडिस के ऊपर से भरोसा टूटने लग गया था। कैंडिस क्लियरली देखती है कि सूपे के सामने उसका रिचुअल फेल हुआ, उसके गॉड फेल हुए और एंड में कैंडिस अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ की एक मासूम बच्ची को सूपे से पजेस करवा दी। दिस अगेन टेल्स अस कि कैंडिस को यहाँ के लोगों से कोई प्रेम नहीं था, रादर वो बस अपने धर्म का प्रचार कर रही थी जिसपे उसको खुद पूरी तरह से विश्वास नहीं था। एंड में कैंडिस ना सिर्फ उस जगह को छोड़ती है बल्कि अपने भगवान को भी छोड़ देती है। इनफैक्ट वो अपना क्रॉस तक उतार देती है। एंड में जब वो सिटी के लिए निकलती है तो उसके पास सिर्फ फैमिली होती है, फेथ नहीं। शमन फिल्म का कोर मैसेज ये लगता है कि जो नेटिव लोगों का बिलीफ सिस्टम है वो सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि डीपली रूटेड और जनरेशन से टेस्टेड है। सूपे जैसे डेटी उनके कल्चर का हिस्सा है जिसे वो समझते भी हैं और उसके साथ डील करना जानते हैं, चाहे वो रिचुअल से हो, ऑफरिंग से हो या बाउंड्रीज मेंटेन करके। कैंडिस और जोएल का सोचना था कि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में अगर कन्वर्ट कर दिया गया तो उन लोगों की जिंदगी बेटर हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि एक आउटसाइडर का फेथ चाहे वो कितना भी स्ट्रांग लगे, लोकल रियलिटीज के आगे फेल ही होता है। नेटिव लोगों का बिलीफ उनके एनवायरमेंट, हिस्ट्री और डेली स्ट्रगल से बॉर्न है, वो एक इंपोर्टेड रिलीजन के सरमोन से हिलने वाला नहीं। मूवी ये भी दिखाती है कि जब दो अलग बिलीफ सिस्टम्स टकराते हैं तो जीत उसकी होती है जो ग्राउंड पे ज्यादा डीपली कनेक्टेड होता है। यहाँ सूपे का सर्वाइव करना और लास्ट में एक नए होस्ट लेना ये सिंबॉलिक है कि एंशिएंट फोर्सेस को इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक और लेयर ये है कि कन्वर्जन सिर्फ रिचुअल्स और प्रेयर्स का मैटर नहीं बल्कि फेथ तभी सर्वाइव करता है जब वो सच में लिव्ड एक्सपीरियंस बन जाए। कैंडिस का अपने ही फेथ से दूर हो जाना ये प्रूव करता है कि जब हम किसी और का बिलीफ चेंज करने जाते हैं तो हमारा अपना बिलीफ सबसे पहले टेस्ट होता है और हो सकता है कि हम वो टेस्ट पास ना कर पाए। तो दोस्तों ये थी शमन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।